बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कोर्स के अंदर डेटाबेसिस के हवाले से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और इस कोर्स को दिलजमी के साथ पढ़ेंगे और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पहला लेक्चर है। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स की आउटलाइन शेयर करूंगा और उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये कंप्यूटर डिसिप्लिन के तमाम फील्ड्स के अंदर कोर कोर्स है। कंप्यूटर साइंस की कोई भी बैचलर डिग्री इस कोर्स के बगैर कंप्लीट नहीं है। ये कंप्यूटर साइंस की हर एक डिग्री प्रोग्राम के अंदर लाजमी सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये कोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर नुमाया हैसियत रखता है। जिन स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उन स्टूडेंट्स को इस कोर्स के ऊपर मुकम्मल दस्तरस हासिल होनी चाहिए। इस कोर्स के जो कंसेप्ट्स हैं अगर वो क्लियर नहीं है, डेटाबेसिस अगर उनको नहीं आती तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वो नहीं कर सकेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको इस कोर्स की आउटलाइन का इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये कोर्स क्या है, इस कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, इस कोर्स के अंदर रेफरेंस बुक्स कौन सी हैं और इस कोर्स को पढ़ने का अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है या जो गोल्स हैं जो अचीव करने हैं वो कौन से हैं। कोर्स का नेम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर DBMS भी कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स के क्रेडिट आवर्स की अगर हम बात करें तो वो 4 हैं, 3+1। इट मींस कि इस कोर्स के साथ भी लैब अटैच है। ये प्रैक्टिकल कोर्स है, थ्योरेटिकल लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी होगी। 3 क्रेडिट आवर थ्योरी के हैं जबकि 1 क्रेडिट आवर लैब वर्क है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लैब भी अटैच है। 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब है कि कम अज कम हफ्ते के अंदर 3 कॉन्टेक्ट आवर्स आपके साथ थ्योरी के हों और 1 क्रेडिट आवर का मतलब है कि कम अज कम 2 से 3 घंटे लैब के अंदर आपको प्रैक्टिस करवाई जाए। इस कोर्स की प्री रिक्विजिट की अगर हम बात करें तो वो नन है। इट मींस कि इसका प्री रिक्विजिट कोर्स कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये है इस कोर्स को पढ़ने के लिए ये लाजमी नहीं है कि पहले से कोई कोर्स रिक्वायर्ड है, बल्कि इस कोर्स को पढ़ने के लिए कोई प्री रिक्विजिट कोर्स की शर्त नहीं है। कोर्स कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो कोर्स कंटेंट्स के अंदर बेसिक डेटाबेस कंसेप्ट्स हैं, उसके बाद डेटाबेस अप्रोच वर्सेस फाइल बेस्ड अप्रोच है, फाइल बेस्ड सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर किया जाएगा। डेटाबेस आर्किटेक्चर है, 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर है, उसके बाद डाटा इंडिपेंडेंट, रिलेशनल डाटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी सेट्स, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, टुपल्स, डोमेन्स, relational instances, keys of relations, integrity constants, relational algebra, selection, projection, Cartesian product, type of joints, normalization, functional dependencies, normal forms, structure query language जिसको SQL भी कहते हैं, जिसके अंदर joints और सब queries होंगी, grouping and aggregation in SQL, concurrency control, database backup and recovery, indexes और लास्ट के ऊपर नो एसक्यूएल सिस्टम के मुतालिक भी ओवरव्यू लेंगे। ये इस कोर्स की कोर्स कंटेंट्स हैं जिनको हम तरतीब के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके रेफरेंस मटेरियल की। ये इसके रेफरेंस मटेरियल्स हैं। रेफरेंस मटेरियल्स के अंदर ये कुछ बुक्स हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। इन रेफरेंस बुक्स को कंसल्ट करके आप अपने टॉपिक्स को डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं और उसके अंदर काफी सारी मजीद एग्जाम्पल्स भी होंगी जिनको आप समझ सकते हैं। ये तमाम बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी। इनमें से कुछ बुक्स को मैं ड्राइव के ऊपर शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। आप उस लिंक को फॉलो करके सॉफ्ट फॉर्म के अंदर बुक्स को ले सकते हैं। अब हम तफसील के साथ इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स हैं उनको देखते हैं। कोर्स लर्निंग आउटकम्स जिसको CLOs भी बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद
स्टूडेंट्स के अंदर क्या एबिलिटीज आनी चाहिए या स्टूडेंट की जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या होने चाहिए, उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एक्सप्लेन फंक्शनल डेटाबेसिस कंसेप्ट्स। डेटाबेसिस के जो फंक्शनल कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में स्टूडेंट को आगाही होनी चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन हो, उसका नॉलेज हो। उसके बाद है डिजाइन कंसेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल डेटाबेस स्कीमास यूजिंग डिफरेंट डेटा मॉडल्स। मुख्तलिफ डेटा मॉडल्स जैसा कि कंसेप्चुअल डेटाबेसिस है, लॉजिकल डेटाबेसिस है और फिजिकल डेटाबेसिस हैं, उनके डिजाइन करना स्टूडेंट्स को आना चाहिए। ये उसका प्राइमरी गोल है। उसके बाद है आइडेंटिटी फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड रिजॉल्व डेटाबेस एनॉमलीज बाय नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस टेबल्स। डेटाबेसिस के टेबल्स के अंदर या रिलेशंस के अंदर जो एनॉमलीज होंगी, अगर कोई एग्जिस्ट करती हैं तो उनको नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए उनको आइडेंटिफाई करना और उन एनॉमलीज को रिमूव करना, ये भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट टास्क है। उसके बाद यूज है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसको एसक्यूएल भी कहते हैं, फॉर डेटाबेस डेफिनेशन एंड मैनिपुलेशन इन एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज करते हुए उसकी जो कमांड्स हैं उसको फॉलो करते हुए डाटा की डेफिनेशन और डाटा की मैनिपुलेशन के हवाले से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर से डेटाबेसेस के अंदर रिकॉर्ड को रिट्रीव करना, सेव करवाना, डिलीट करवाना या दीगर ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना, ये डेटाबेस का यूजेज है। ये टोटली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है जिसमें लैब के अंदर स्टूडेंट्स डेटाबेस को डिजाइन करता है, डेटाबेस को मैनिपुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है और ये सारे का सारा काम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर क्यूरीज की मदद से या कमांड्स की मदद से उसको परफॉर्म करेगा। इस कोर्स के अंदर नॉर्मली लैब के अंदर स्टूडेंट्स SQL सर्वर, MySQL को यूज करते हैं। इसके अलावा ओरेकल डेटाबेसेस को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स SQL सर्वर या MySQL के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ये इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस कोर्स को पढ़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका या ये लर्निंग आउटकम्स उसको हासिल नहीं हुए, तो फिर इसका मतलब ये है कि उस स्टूडेंट ने इस कोर्स को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। इस कोर्स को पढ़ने के बाद ये लर्निंग आउटकम्स हासिल होने चाहिए। ये था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स का ओवरव्यू, उसकी आउटलाइन, उसके अंदर रेफरेंस मटेरियल और उसके लर्निंग आउटकम्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।